जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा, धरना होगा। बड़ी एक्साइटमेंट है इस नारे में और बड़ी उनसियत सी भी महसूस होती है। उसकी वजह यह है कि एक तवील अरसे से अब ये नारा पाकिस्तान में सुनने को मिलता है। किसी भी मामले पर एहतजाज और धरने की कॉल दे देना अब एक रवायत सी बन गई है, लेकिन ये जानना भी ज़रूरी है कि इन धरनों से हमारी और आपकी जेब पर क्या बोझ पड़ता है, कौमी ख़जाने पर कितना बोझ इन धरनों और एहतजाज का पड़ता है। इसी बारे में हमने आज की वीडियो बनाई है। मैं हूं सरफराज राजा और आप मौजूद हैं हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, अगर हम पाकिस्तान में धरना सियासत की तारीख़ देखें तो बड़ी पुरानी तारीख़ है इसकी, लेकिन अगर हम इसके पायनियर्स का नाम लें तो जमात इस्लामी यकीनन धरना पॉलिटिक्स की पायनियर है। काजी हुसैन अहमद अमीर जमात इस्लामी ने पाकिस्तान में जो धरने की सियासत थी उसका आगाज़ किया और बड़े मौसर धरने दिए थे उन्होंने हुकूमत के ख़िलाफ़। करप्शन के बिना पर उन्होंने 90 की जो दिहाई थी उसके आगाज़ में हुकूमतों के ख़िलाफ़ धरने दिए थे, जो कि काफ़ी मीडिया की अट्रैक्शन हासिल की थी इन धरनों ने और काफ़ी कवरेज इनको मीडिया में मिली थी। हालिया अरसे में अगर धरनों की हम तारीख़ देखें तो जो तहरीक इंसाफ का धरना था वो पाकिस्तान की तारीख़ का तवील तरीन धरना था। 126 दिन ये धरना जारी रहा था, लेकिन इस धरने को कुछ लोग कहते हैं कि धरना नहीं कहा जाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि ये एक कंटेनर रखा गया था जहाँ पर रोज़ शाम को एक जलसा किया जाता था और ये तमाम अमल 126 दिन तक जारी रहा था, लेकिन बहरहाल इसको एक धरना कहा जाता है पाकिस्तान की तारीख़ में। उसके बाद नवंबर 2017 में एक धरना दिया गया था फैज़ाबाद में, जो कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का धरना था। ये भी तकरीबन 1 महीना से ज़ायद जारी रहा था और ये धरना प्रॉपर धरना इसको कहा जाएगा क्योंकि फैज़ाबाद के मुकाम पर कंटेनर्स के अलावा यहाँ पर जो लोग थे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के, वो 24 घंटे मौजूद रहते थे, क़यादत मौजूद रहती थी और इस पुल पर तकरीबन 1.25 महीने से ज़ायद जो था वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मुकम्मल कंट्रोल रहा था, जिसकी वजह से रावलपिंडी और इस्लामाबाद में जो ट्रैफिक का एक राब्ता था वो मुअत्तल होकर रह गया था। तो हमारा आज का जो असल मौजू है वो है धरनों पर आने वाले अखराजात जो हैं वो कितने होते हैं। तो इस हवाले से जो ज़िले इंतज़ामिया के अदाद शुमार हैं वो ये बताते हैं कि धरनों पर जो एक दिन में कंटेनर्स लगाए जाते हैं और इसके अलावा जो मुख्तलिफ़ फ्यूल के अखराजात होते हैं, जो अखराजात वो हैं जो कि अदा करने पड़ते हैं इंतज़ामिया का, वो तकरीबन 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ रुपये रोज़ाना के अखराजात आते हैं, जो कि कंटेनर्स की कास्ट होती है। कंटेनर्स के जो मालकान हैं उनको रेंट की सूरत में पे किया जाता है। पेट्रोल के अखराजात होते हैं जो कि जेब से अदा किए जाते हैं। तो ये तकरीबन 1 करोड़ रुपये रोज़ाना के अखराजात सिर्फ़ और सिर्फ कंटेनर्स और पेट्रोल की मद में आते हैं इंतज़ामिया के। इसके अलावा जो अखराजात आते हैं वो इससे कहीं ज़्यादा होते हैं, यानी कि जो अखराजात उस सूरत में आते हैं कि जो कि एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं यहाँ पर पुलिस एहलकारों की, उनके ताम का जो इंतज़ाम किया जाता है। इसके अलावा जो कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचता है, मार्केट्स बंद रहती हैं। इसके अलावा जो हम ये भी आपको बताएंगे, जो आम आदमी है वो जो इससे मुतासिर होता है फाइनेंशियली, उसकी जो एक एस्टीमेट है वो ये है कि किसी भी आम शहरी के जो कि ट्रैवल करता है इन धरनों के दौरान, उसके जो ट्रैवलिंग के अखराजात हैं उसमें 25% का इजाफा हो जाता है। आप लंबा रास्ता इख्तियार करते हैं और जहाँ पे लाइनें लगी होती हैं वहाँ पर आपको इंतज़ार करना पड़ता है। इन तमाम अमल में आपकी फ्यूल की कास्ट बढ़ जाती है। तो इस हवाले से जो अदाद शुमार हमने देखे हैं इंतज़ामिया से हमें जो मिले हैं, उसके मुताबिक जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का धरना था जो कि तकरीबन 1.25 महीना जारी रहा था, उस पर जो अखराजात आए थे इंतज़ामिया के, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ कंटेनर्स और फ्यूल की कास्ट थी, वो तकरीबन 80 करोड़ रुपये तक बनती है। इसके अलावा जो कारोबार मुअत्तल रहा, जुड़वा शहरों में ट्रैफिक के हवाले से जो अखराजात आए, आम शहरियों की जेबों पर जो असरात पड़े, ये तमाम मिलाकर अरबों में अखराजात बनते हैं। तो इस तरह जो एक एस्टीमेट है मोटा सा, जिसके मुताबिक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो धरना था जो कि 1.25 महीना जारी रहा, उस पर जो अखराजात आए थे उनकी मालियत तकरीबन 5 अरब के करीब बनती है। जो पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा धरना जिसको हम कहते हैं तहरीक इंसाफ का धरना, जो कि डी चौक में दिया गया, 126 दिन ये धरना जारी रहा। इस पर जो इंतज़ामिया की कॉस्ट आई थी, जो कि ऑपरेशनल कॉस्ट जिसे हम कह सकते हैं, जो कि कंटेनर्स के रेंट की मद में, फ्यूल की मद में देनी पड़ी, वो भी तकरीबन 2.5 अरब के करीब थी, यानी कि 2.5 अरब इंतज़ामिया को अपनी जेब से अदा करने पड़े थे। इसके अलावा जो अखराजात आए वो थे कि आम जो लोग थे उनकी, जैसे हमने बताया कि 25% अखराजात आम लोगों के बढ़ जाते हैं उनकी ट्रैवलिंग की मद में और दीगर एक्सपेंसेस की मद में, वो तो अपनी जगह। जो कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचता है कारोबार बंद होने की वजह से, वो भी अपनी जगह। जो धरना था जिस जगह पर दिया गया था डी चौक, वो जगह थी जहाँ पर तमाम जो रेड जोन का एरिया है और तमाम जो अहम दफातर हैं, पार्लियामेंट हाउस, सुप्रीम कोर्ट, वो मौजूद हैं। उन दिनों में आपको याद है कि चाइना के सदर का पाकिस्तान का दौरा था, वो भी इस धरने की वजह से ख़त्म हो गया था। इसके अलावा जो सरकारी मुलाजमीन थी उनकी आमदोरफ्त किस हद तक मुअत्तल हुई थी। तो इस तरह एक जो मोटा एस्टीमेट लगाया गया था कि वो ये था कि इस धरने से पाकिस्तान के कौमी ख़जाने को तकरीबन 10 अरब से ज़्यादा का नुकसान हुआ था। तो इन धरनों का फ़ायदा क्या हुआ था
تحریک انصاف کو تو یقینی طور پہ حکومت گرانے کے لیے وہ آئے تھے، حکومت تو نہیں گری تھی، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے عوام کو اس دھرنے کے ذریعے ایک شعور دیا۔ تحریک لبیک کا جو دھرنا تھا وہ یقینی طور پر اس وقت جو وزیر قانون تھے زاہد حامد، ان کے استعفے پر ختم ہوا تھا، اور کسی حد تک ان کو اپنے جو ایجنڈا تھا، جو ان کے مقاصد تھے، اس میں کامیابی ملی تھی۔ لیکن اس کا جو بوجھ ہے وہ ٹوٹلی پڑتا ہے عوام پر۔ کسی بھی طریقے سے کوئی بھی کسی بھی جگہ پر احتجاج ہوتا ہے، اس کا بوجھ ڈائریکٹلی عوام پر پڑتا ہے۔ حکومت کو جو بھی خرچات اٹھانے پڑتے ہیں وہ بھی عوام کو انڈائریکٹلی اس کا بھی بوجھ عوام پر پڑتا ہے۔ تو یوں یہ جو دھرنے ہیں یہ ہمیں اربوں روپے میں پڑتے ہیں، قومی خزانے پر اربوں روپے کا بوجھ پڑتا ہے۔ تو اب تو دھرنے کے حوالے سے فیصلے بھی آ چکے ہیں عدالت کے کہ دھرنا کس قسم کا ہونا چاہیے، اس سے عام لوگوں کی زندگی متاثر نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس صورتحال پر ہماری جو سیاسی قیادت ہے اس کو بھی ایک شعور کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ دھرنا کہاں ضروری ہے، کہاں دینا چاہیے، کہاں نہیں دینا چاہیے، اور عام لوگوں کی زندگی کس حد تک اس سے متاثر ہو سکتی ہے، اس بات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارا چینل اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، اور کمنٹس میں اپنے فیڈ بیک سے ضرور ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔